सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड नाटी। सो गाइस, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़ जो कि है हमारी डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस। और गाइस, मैं साथ में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे भी एक सीरीज़ बना रहा हूँ। उस पर वीडियोस बनाई मैंने अभी हम फ्यूचर्स को कैसे ट्रेड करते हैं, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया। ऑप्शंस को कैसे करते हैं, उस पर एक वीडियो बनाया। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ ग्रीक्स पे। तो जल्दी मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा, कोशिश करूँगा। कंप्लीट हो गई, बस मुझे एडिट करके अपलोड करना है। तो गाइस, आप उसको एक बार चेकआउट करना। अगर आपको ग्रीक समझने हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के, जो गामा, डेल्टा, वेगा, रो, जितने भी ग्रीक्स हैं, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी डेली एनालिसिस की वीडियो। तो ये है निफ्टी का चार्ट। तो गाइज़, अगर आपको लग रहा हो कि एनालिसिस मेरा काम नहीं आता, तो आप कल की जाके एक बार वीडियो देखना। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्राइस ने उन लेवल्स पे रिएक्ट किया है। ठीक है, तो हम करते हैं। मैं आपके लिए लाता हूँ दो चीज़। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपके लिए लेवल्स बताता हूँ, मार्क करता हूँ कहाँ पे सप्लाई है जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, और दूसरी चीज़ एक आप जो इन वीडियो से सीख सकते हो कि आपको ट्रेड कैसे करना है, मतलब एंट्री कैसे प्लान करनी है, एग्जिट कैसे प्लान करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा आपका, टारगेट कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये भी मैं बताऊंगा अभी लोअर टाइम फ्रेम से, मतलब 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और जो हमारे हायर टाइम फ्रेम्स होते हैं वो हमारे जो बिगर लेवल्स होते हैं वो मार्क करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो हम दो चीज़ करते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस और एक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, एंट्री एग्जिट के लिए। ठीक है, तो अब हम निफ्टी का देखते हैं आज का कैसा रहा मार्केट। आज शुरुआत तो अच्छी हुई थी, बट लास्ट में कंसोलिडेट करते रह गया। तो ये है हमारा वीकली चार्ट। वीकली में मैंने जैसे बताया आपको कि ये देखो चैनल मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने जोन्स कुछ मार्क कर रखे हैं। ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन्स है। ठीक है, प्राइस यहाँ पास तक आया, बट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। देखो यहाँ पे विक्स बनी और फिर थोड़ा सा अभी पुल बैक ले रहा है। ठीक है, देखो ये एक मैंने टॉप डाउन एनालिसिस पे वीडियो बनाया, एक बार आप उसको चेकआउट करना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। ठीक है, देखो प्राइस हमेशा मूव करता है एक ट्रेंड में। तो एक अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि बता दिया यार, वो कहाँ से आता है। हाँ, ये ठीक है। देखो है ना, प्राइस हमेशा एक ट्रेंड मूव करता है। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। ठीक है, कंटिन्यूस हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है। इसी तरह होता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, कंटिन्यूस लोअर लोज एंड लोअर हाइज। तो अब हमें क्या करना होता है ना कि हमें पहले एक काम करो, जाके आप पूरे सारे पहले हायर टाइम फ्रेम्स के लेवल्स मार्क कर लो, डेली के, 1 आवर के, 15 मिनट के। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको 1 मिनट, ठीक है, वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो मैं भी आपको बताता हूँ लास्ट में। बट पहले हम अपने जो लेवल्स मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग देखते हैं आज प्राइस कैसा रिएक्ट है। ठीक है, तो देखो ये मूव कर रहा है इस चैनल में। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये बहुत बड़ा, मतलब इसको फॉर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। अभी वीकली कैंडल में तो उसको 5 दिन लगेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है इसको। ठीक है, तो अभी वेट, पेशेंस चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए होता है। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, देखो डेली टाइम फ्रेम पे कैसा आज रिएक्ट किया। ठीक है, ये मैंने बताया था। ये देखो यहाँ पे एक ये जो ट्रेंड था यहाँ पे चेंज हुआ। ठीक है, एक स्विंग है यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ पे एक स्विंग आया था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, स्विंग आया, तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ पे रिट्रेस किया इस चैनल का, यहाँ से अपर एंड से सपोर्ट लेते हुए देखो प्राइस ने कितनी बढ़िया रैली दिखाई है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट इसने सपोर्ट इस स्विंग हाई को ब्रेक किया, अब ये प्राइस यहाँ से रिट्रेस कर रहा है। अब देखो मैंने बताया था कल की वीडियो में भी देखना कि यहाँ पे एक गैप है। ठीक है, तो प्राइस क्या होता है ना, हमेशा गैप को फिल करता है। कभी सोचो, मतलब यहाँ पे इस जोन में यहाँ तक की ट्रेडिंग अलग थी, बट जब प्राइस यहाँ से यहाँ गया तो इस इन लेवल्स पे ट्रेड नहीं हुई। देखो 25,300, 25,000 है ना, तो इन लेवल्स पे ट्रेड नहीं हुई। तो आज देखो ये जो कल का हमारा कैंडल था, इसने इस गैप को क्लोज किया। अब ये आज का है। अब देखो कैसे समझना है, अब आप ये तो समझ जाओगे कि ठीक है हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, बट आपको अगर प्रिडिक्ट करना है कि कल के लिए, तो कैसे प्रिडिक्ट करोगे। देखो मैं एक और अच्छा तरीका बताता हूँ। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल है ये, आप हर टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो। देखो जैसे ही प्राइस ने, जैसे देखो ये वाली कैंडल, ठीक है, इसका लो मार्क करो, इसका हाई मार्क करो। अब अगर इसके लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग आती है, मतलब ये भी अगर डाउन कैंडल होती, तो हमारा मोमेंटम अभी भी डाउन साइड होता। बट प्राइस ने क्या किया, इसके नीचे क्लोज नहीं किया। यहाँ पे देखो आप बुलिश क्लोज किए कैंडल, अगर ये बेरिश क्लोज होती तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी भी थोड़ा सा और डाउन साइड बचा है। बट प्राइस ने इसके नीचे, यहाँ पे प्राइस इसके नीचे गया, बट इसने बुलिश क्लोज की, तो यहाँ से ये ट्रेंड चेंज हुआ। अब देखो नेक्स्ट कैंडल देखो ये वाली है, इसने इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग देना मतलब उस ट्रेंड को कंटिन्यू होना, इसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अभी भी इसी डायरेक्शन मूव करेगा। अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो प्राइस इसके ऊपर गया होता और इसके नीचे आके क्लोज कर दिया होता है, कैसे बेयरिश कैंडल बना देता, तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी लोगों के ऐसे लगे हुए थे, प्राइस ने उन सबको आउट किया। फिर यहाँ से नए सेलर्स आए, उन्होंने सेल किया, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख के अब वो टारगेट करेंगे इस लो को। ठीक है, ये हर टाइम फ्रेम पे आप काम कर सकते हैं, मतलब बहुत छोटे में मत करना है, 1 मिनट, 5 मिनट पे, मतलब 15 मिनट, 1 आवर। ठीक है, ये इस पर आप काम, इस चीज़ को फोकस पॉइंट रख सकते हो। इससे आपको हेल्प होगी आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। ये आप एक सिंगल से आइडेंटिफाई कर रहे हो। अगर एक बड़े, मतलब एक बिगर पिक्चर में आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आप ये जो लेवल जो मैंने बताया ना, ट्रेंड हायर हाइज हायर लोज, इससे आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, ये वो डेली का, अब इसको हम 1 आवर पे देखते हैं। ठीक है, ये देखो ये 1 आवर पे देखो, कल की जाके वीडियो में देखना, कल मैंने बताया था कि ये जो हमारा नेक्स्ट स्विंग आया ना, इसको ही टारगेट करेगा। कैसे, ये अभी आपको यहाँ नहीं समझ में, क्योंकि आप यहाँ देखो ट्रेंड आपको
अच्छे से समझ, मतलब ये हायर, ये अप ट्रेंड है, बट कैसे मैंने बताया कि इसको आप टारगेट कैसे करोगे। जैसे देखो ये एक स्विंग हायर है, ठीक है। अब इसके लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम्स में देखना पड़ेगा कि लोअर टाइम फ्रेम्स में क्या हम जब डाउन ट्रेंड में थे, एक सेकेंड, क्या हम जब डाउन ट्रेंड में थे तो क्या कहीं पे ऐसा हुआ है कि हमारा जो ट्रेंड, देखो ये क्या कहीं ये जो लोअर लोज लोअर हाइज बना, क्या कहीं पे ये जो एक शॉर्ट टर्म हाई था, ये जो हाई था ये ब्रेक हुआ है क्या। अगर ये हाई ब्रेक हुआ है तो इसका मतलब यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है। अब ट्रेंड चेंज होने के बाद ये जो यहाँ पे इस हाई का ब्रेक किया ना, यहाँ से यहाँ तक आप लगाओगे फिब, ठीक है। फिब के अकॉर्डिंग मतलब आप क्या होता है, प्राइस एक बार ब्रेक करने के बाद रिट्रेस करता है, ठीक है। देखो प्राइस के भी फेजेस होते हैं, मतलब एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल, ठीक है। उस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बट अभी ऐसे समझो कि जब प्राइस ने यहाँ से यहाँ एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेता है प्राइस, ऐसा नहीं है कि एकदम ही ऊपर भागा जाएगा। रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे 50% या यहाँ से 60%, तो अगर 50% के नीचे है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा एरिया है बाय करने के लिए, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड है ये आपको लोअर टाइम फ्रेम्स में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी ऐसा कोई आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई स्विंग आया है, इसने ब्रेक किया, अभी यहाँ रिट्रेस होता दिख रहा है। तो ये हो सकता है ये जो यहाँ पे गैप है इसको फिल करे, देन वापस जब रिट्रेस मतलब है ना, स्विंग हाई हुआ, स्विंग हाई को ब्रेक किया, रिट्रेस कर रहा है, इस गैप को फिल करें। नेक्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, ये वाले जो देखो यहाँ पे कितने रिलेटिव इक्वल हाइज हैं, ठीक है। यहाँ बहुत लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ पे बहुत लोगों के ऐसे लगे हुए हैं, तो प्राइस हमेशा उसी को टारगेट करेगा, ठीक है। ये होगा 1 आवर का। अब तो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो नेक्स्ट टारगेट प्राइस का यही है, बस अब हमें वेट करना है कि कहाँ तक रिट्रेस करता है, क्योंकि ये आज जो कैंडल ओपन है ना, तो देखो यहाँ पे इस लेवल से लेकर इस लेवल तक यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं, मतलब है ना, यहाँ पे वॉइड है, तो प्राइस हमेशा इसको फिल करता है। देखो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने 15 मिनट का है ना, हाँ देखो ये एक स्विंग हाई था, स्विंग हाई को ब्रेक किया, प्राइस यहाँ पे रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद ये अगर आप यहाँ से यहाँ तक मार्क करोगे तो ये स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद रिट्रेस किया। अब देखो रिट्रेस करने के बाद अब आप सोचोगे कि कहाँ तक रिट्रेस करोगे, जैसे मैंने बोला 50% है ना, तो इससे लेके यहाँ तक का 50% अप्रॉक्स यहाँ होगा, उसके नीचे मैंने कहा आप हमेशा 50% के नीचे बाय करो। अब अगर मान लो प्राइस ने रिट्रेस नहीं किया, जैसे इस केस में नहीं किया 50% तक, तो देखो अगर आप अपनी स्ट्रेटजी से एकदम, अगर आप वो हो कि डिसिप्लिन कि हाँ मुझे जब रिट्रेस करेगा 50% तभी देना है, तो वेल एंड गुड है। बट अगर आप और प्रिसाइज होना चाहते हो तो आप क्या करोगे, लोअर टाइम फ्रेम्स में जाओगे, है ना। लोअर टाइम फ्रेम्स में जाके आप देखोगे जब यहाँ पे ये कैंडल बन रही थी तो क्या हमें वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला कि ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ से ट्रेंड चेंज होता दिखा हमें, कि ये जो एक हाई था इस हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिट्रेस करके क्या वो वापस से इस नेक्स्ट ये वाले हाई को ब्रेक किया। तो अगर आपको ये दिखा होते हुए तो आप समझ जाओगे कि हाँ प्राइस बस इतना ही रिट्रेस करने वाला था, अब यहाँ से प्राइस वापस अप ट्रेंड में मूव करेगा, ठीक है। ये मतलब प्रिसीजन है, ये आपको धीरे धीरे आएगी। आप जब थोड़ा चार्ट्स में आप अपना टाइम स्पेंड करोगे ना, आप एक्सपर्टीज़ होगी जब आपकी थोड़ी, कि आप प्राइस की मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अभी देखो यहाँ पे एक ये जो शॉर्ट टर्म लो है, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया, ठीक है। देखो ये देखो, तो अभी अगर आप देखोगे 15 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी हम एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है। प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, हो सकता है यहाँ से अगर आप इस हाई से यहाँ तक ब्रेक करोगे 50% यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पे रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद हो सकता है इस गैप को फिल करे, देन उसके बाद इन रिलेटिव इक्वल हाइज को टारगेट करेगा, ठीक है। तो ये था 15 मिनट। इसके बाद हम 5 मिनट का भी देख लेते हैं। 5 मिनट में भी यही सेम स्टोरी है ना, मतलब है तो प्राइस फ्रैक्टल ही। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ये आज देखो यहाँ पे एक गैप अप हुआ, तो ये देखो इससे इस जोन में यहाँ पे अभी तक कोई भी ट्रेडिंग नहीं हुई इसमें, है ना। तो प्राइस हमेशा गैप से, जैसे देखो ये था, तो प्राइस ने फिल किया, अभी इसको फिल करके वापस से यहाँ पे इसको टारगेट करेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगी, क्योंकि एक्सपेंशन था, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, अब ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के बाद वापस से एक रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी हम ऐसे डेली से स्टार्ट करते हैं, ये देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे जो सेम चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, ठीक है। इसको कहते हैं हम कैंडल रेंज थ्योरी, CRT, ठीक है। CRT अगर आपने कभी सुना हो, पढ़ा हो, तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। CRT में यही होता है कि जैसे सपोज़ करो कि एक कोई कैंडल बनी, ठीक है। अब ये चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की ना, ये ये अब देखो अगर सपोज़ करो कि ये कैंडल है, ठीक है, ब्लैक वाली, तो ये इसका लो है, ये जो यहाँ पे आप लो देख रहे हो ये इसका लो है, ये इसका यहाँ पे मान लो इसने क्लोज़ किया, ठीक है, ये वाला। तो जो नेक्स्ट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल बनते ही यहाँ से वो नीचे तक गई, उसने नेक्स्ट इस कैंडल का जो स्टॉप था यहाँ पे नीचे लो था, उसको यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उनको स्टॉप आउट किया और वापस से ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है। इसी को हम CRT कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें होता है, अगर आपने ICT कॉन्सेप्ट्स पढ़े हो तो उसमें ये CRT अलग से, वैसे CRT ICT का नहीं है, बट ये CRT काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है। तो ये इसके काम आता है कि अगर आप जैसे कोई कैंडल फॉर्म तो देख रहे हो, नेक्स्ट कैंडल ने अगर इसके नीचे जो मैंने बताया ना, ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन हम कैसे देखेंगे एक कैंडल से, तो ये ऐसे होता है कि अगर इसने इसका लो ब्रेक किया और अप साइड क्लोज किया, तो अब हम यहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो मैं, ये है डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप मुझसे पूछो तो देखो ये अच्छे एक जोन से सपोर्ट ले रहा है, और अब बैंक निफ्टी का नया टारगेट है ये वाले जो रिलेटिव इक्वल हाई बने यहाँ पे, ये है इसका टारगेट, ठीक है। तो हम हो सकता है हम इसी वीक देखें इसको, इन हाइस को ब्रेक होते हुए, या मे बी प्रोबेबली नेक्स्ट वीक। और हाँ अभी एक कॉन्फ्रेंस भी है, मतलब एक
क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट है कि अभी यूएस गवर्नमेंट हो सकता है जो शटडाउन चल रहा था जैसे वापस से स्टार्ट होने वाली है, तो हो सकता है कि अच्छा मोमेंटम दिखाई दे हमें मार्केट में, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेली का हुआ, अब इसको हम 1 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पे अब देखो मैंने क्या बोला था कि ये चैनल ऐसे नहीं होते यार, ये भी काम आते हैं कि है ना, चैनल्स में मूव करना, ये जो जो चार्ट पैटर्न्स हैं, कैंडल स्टिक्स हैं, ये भी है ना। तो ये ठीक है, आपको आती कोई, आप किसी भी कॉन्सेप्ट से ट्रेडिंग करते हो, आईसीटी या जो भी, बट ये चैनल्स भी हमेशा वर्क करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कल कल यहाँ तक की ट्रेडिंग हुई थी, ठीक है, 15 तक मैंने बताया था, प्रेडिक्ट किया था कि हाँ ये चैनल का लोअर एंड का सपोर्ट लेके वापस से रिबाउंड करते दिख सकता है। देखो आज प्राइस ने वैसे ही किया, इस चैनल के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, विक आई और ये नेक्स्ट कैंडल से बनते यहाँ से रैली आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, आपको चार्ट पैटर्न्स, आपको चैनल्स और जितने भी ये होते हैं टूल्स होते हैं, ये आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, ठीक है। मतलब प्राइस वैसे तो 2 वजह से ही मूव करता है, या तो वो लिक्विडिटीज़ देखता है कि स्टॉक्स जो भी हैं, और जो इनएफिशिएंसी प्राइस की वो फिल करता है, ठीक है। ये ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हम बाद में एक्सप्लेन करूँगा। बट आप देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए इतना बहुत है। अगर आप 1 आवर से भी स्टार्ट करते हो, 1 आवर 5 मिनट 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये गैप डाउन था, फिर प्राइस ने इसको क्लोज किया और फिर ये साइड है। अभी देखो यहाँ पे प्राइस एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन के बाद आता है, या तो आता है कंसोलिडेशन, या तो आता है रिट्रेसमेंट, या तो आता है रिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस अभी रिट्रेस करेगा, ठीक है। कुछ रिट्रेसमेंट हो सकती है, 1 आवर पे तो नहीं समझ में आ रहा। 15 मिनट पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे एक स्विंग आया था, स्विंग आया को ब्रेक किया, अभी ये इसको रिट्रेस कर रहा है, जैसे कि मैंने बताया ना। देखो ये स्विंग आया था, ये देखो स्विंग आया को ब्रेक किया, अब ये रिट्रेस कर रहा है। कितने परसेंट करेगा, कहाँ पे करेगा, ये हो सकता है यहाँ तक करे, ये इसका 50% है, यहाँ पे कहीं पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 50% है, हो सकता है उसके नीचे करे, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर करे, जैसे कि। लेकिन आपको अगर प्रिसीजन है तो आप लोगों टाइम फ्रेम्स में जाकर चेक करोगे कि ट्रेंड हमें कहाँ चेंज होता दिख रहा है, ठीक है। तो ये था 1 आवर पे। अगर आप 15 मिनट की ये चीज़ अगर आप देखोगे, ये देखो 15 मिनट में, ठीक है। ये थी आज की ट्रेडिंग हमारी यहाँ से, ये ठीक है। यहाँ पे आज हम गैप डाउन में, फिर उसके बाद देखो यहाँ से प्राइस कंटिन्यूस रहेगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो 1 मिनट पे ना। 1 मिनट पे अगर आप करना सीख गए तो आपको तो फिर कोई नहीं रोक सकता। 1 मिनट 5 मिनट, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड, है ना, 1 मिनट एंड 5 मिनट। तो ये अभी हम देख रहे हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे आपने अपने की लेवल्स मार्क कर लिए, ठीक है। आपने देखा कि अगर यहाँ से प्राइस रिबाउंड हो रहा है तो आपके नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं। टारगेट्स हमेशा क्या होता है, रिलेटिव इक्वल हाइज एंड रिलेटिव इक्वल लोज। तो देखो यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी थी तो प्राइस ने इसी को टारगेट किया। अब आप कैसे कहाँ एंट्री ले सकते थे, अब मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में बताता हूँ, ठीक है। ये है 5 मिनट का, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पे कितना बढ़िया एग्जांपल है यार, इससे बढ़िया तो क्या ही देखो। देखो प्राइस यहाँ पे गैप डाउन हुआ, एक हाई बनाया, एक हाई बनाने के बाद प्राइस वापस यहाँ पे आया, इस चैनल का सपोर्ट लेके। अब आप अभी यहाँ कहीं एंटर नहीं करोगे, ठीक है। देखो इस प्राइस ने रैली करते हुए इस शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक किया, मैंने क्या बताया, ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड चेंज होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से इस लोअर एंड से यहाँ तक फिप लगाओगे। फिप का देखिए 50% ही है, परफेक्ट एग्जांपल भाई। 50% आप एंट्री लोगे यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। आप टारगेट क्या करोगे, इस हाई को टारगेट करोगे। ये तो क्योंकि ये हाई इस गैप डाउन, इस गैप में बना था तो आपके लिए ये टारगेट। नेक्स्ट आपके टारगेट्स मैंने क्या बताया था कि हायर टाइम फ्रेम में टारगेट है ना। आपको कैसे करना होता है, पहले हायर टाइम फ्रेम में लेवल्स मार्क कर लो, फिर लोअर टाइम फ्रेम्स में आप अपनी एंट्री एंड एग्जिट लो, ठीक है। आप इसको टारगेट करते बस, दैट्स इट। आपको देखो यहाँ से यहाँ तक कितने अच्छे पॉइंट्स आपके बन जाते हैं। अगर आपने यहाँ से कॉल बाय किया था, आपका अच्छा खासा मोमेंटम डबल हो जाते हैं, ठीक है। ये आगे के हैं तो ये था आज का चार्ट, ठीक है, आज का एनालिसिस। अब हम कल मैंने क्या बताया कि देखो यहाँ पे अभी प्राइस एक बार हो सकता है, अगर आप 1 आवर पे देखोगे तो ये रिट्रेस करेगा। तो इसने इस शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक किया, देखो यहाँ पे अगेन स्विंग हाई है, ये बीच में हाई, इसके नीचे लो, इसके नीचे लो, स्विंग हाई को ब्रेक किया, प्राइस यहाँ रिट्रेस करेगा। अब रिट्रेस कहाँ करेगा, आप यहाँ से यहाँ तक फिर रखो, 50% तक एक्सपेक्ट करो। उसके नीचे अगर आता है तो आपके लिए बहुत बढ़िया सिग्नल है, आप उसको बाय करो। नेक्स्ट टारगेट प्राइस का क्या है, ये है ऑब्वियसली भाई, ये नेक्स्ट टारगेट प्राइस का एक ये है। और इसके बाद अगर आपको एंट्री मिलती है कहीं यहाँ कहीं पे, तो आपका पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा ये, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि दोनों एक बार में हो, क्या पता इसको, अगर ये क्लोज है तो हो सकता है एक बार में हो जाए, बट अगर थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है प्राइस का तो वो फिर से रिट्रेस करके देन आपको टारगेट देगा। तो ये हो गया हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस का डेटा कि आज का हमारा क्या था, ठीक है, ओ आई वगैरह क्या था और एफ आई आई का क्या डेटा था, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट हम देख लेते हैं आज का क्या है। ये 11 नवंबर की एक्सपायरी, मतलब कल ही की है, आज 10 है ना, हाँ कल 11। देखो पुट राइटिंग आज बहुत ज़्यादा हुई है, कॉल राइटिंग भी हुई है, कॉल राइटिंग रिड्यूस भी हुई है थोड़ी सी, पुट राइटिंग भी। बट यहाँ पे देखो जो करंट एट द मनी का है, एट द मनी पे देखो पुट राइटिंग बहुत हुई है। ये इन द मनी है, इन द मनी पे भी पुट के लिए पुट राइटिंग है, मतलब अच्छा खासा सपोर्ट बनता दिख रहा है। तो मतलब हम, जैसा कि हमारा एनालिसिस कह रहा है कि हम बुलिश हैं, प्राइस रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस करने के बाद वापस से एक रैली दिखाएगा, ठीक है। ये था ऑप्शन चेन के बाद एफ आई आई डी आई डेटा देख सकते हैं। फीचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में एफ आई आई का देखोगे तो ये देखो आज
क्या है, नेट बुलिश है, क्योंकि आज क्या उन्होंने पुट ज़्यादा सेल किया, ठीक है। ये एक्सप्लेन मैंने किया था कि अगर ऊपर होते हैं तो कॉल बाय, नीचे होता है तो कॉल सेल, रेड ऊपर होता है तो पुट बाय, रेड नीचे हो तो पुट सेल। तो पुट सेल किया मतलब आज हम नेट बुलिश है। ये है इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो आज आज भी इंडेक्स उन्होंने निफ्टी के जो फ्यूचर्स उन्होंने सेल किया है, ठीक है, बट थोड़ा कम किया है, कल ज़्यादा सेल किया। तो बेरिश ही है इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग, बट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा होता तो वो कल से भी ज़्यादा सेल करते, पर उन्होंने कम किया, मतलब थोड़ा सा सेंटीमेंट बुलिश है, ठीक है। वो इंडेक्स ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट, अब देखो ये शायद निफ्टी, हाँ ठीक है, निफ्टी का ही है। तो देखो यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा 2.52 लाख और कॉल का सिर्फ 11,000 है, मतलब पुट में उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल कर रखा है। जब एफ जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना वो सेल करते हैं, वो सेलर्स होते हैं, वो बायर्स होते हैं, बट उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ हुई क्योंकि वो सेलर्स, क्योंकि वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं ना, वो ये हीरो ट्रेड्स है ना, नेकेड ऑप्शंस, ये ऐसे नहीं करते फ्यूचर में। जो एफ हैं वो सेल करते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं। तो देखो पुट उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल कर रखा है, मतलब जो प्राइस को लेकर अभी जो सेंटीमेंट है एफ का वो बुलिश है, ठीक है। और फिर इंडेक्स फ्यूचर का ओ आई, मतलब कल इतना था, आज उन्होंने और सेल कर दिया तो ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। ये इंडेक्स फ्यूचर हुआ, ठीक है गाइस। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। कल अगर आप कल आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो कल मैं आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा सा पहले यहाँ रिट्रेसमेंट होने दें, ठीक है। रिट्रेसमेंट होने के बाद फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट 5 मिनट में आप जब ट्रेंड चेंज होता देखेंगे तब आप अपनी एंट्री एंड एग्जिट्स प्लान करेंगे, ठीक है। तो होपफुली गाइस आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।